नमस्कार। आज हम दक्षिण कोरिया के एक ऐसे मामले की तह में जा रहे हैं जो वाकई बहुत परेशान करने वाला है। हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए रात के 3 बजे हैं। एक टैक्सी ड्राइवर एक लड़की को लेता है, उसके साथ एक भारी सूटकेस है। और मंजिल कोई एयरपोर्ट या स्टेशन नहीं। नहीं, बल्कि नदी किनारे एक सुनसान सा पार्क। और देखिए, यहीं से कहानी और अजीब होती है। जब वो लड़की थोड़ी देर में वापस आती है तो वो सूटकेस वो एकदम हल्का लगता है। ड्राइवर को शक होता है, जाहिर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, और वो सही था। उसने सीधा पुलिस को फोन किया। और यहीं से परतें खुलनी शुरू होती हैं। पता चला कि वो लड़की 23 साल की जंग यूजोंग, उसने खुद को एक मिडिल स्कूल की छात्रा बताया था। और उसने किया क्या था? उसने एक ट्यूटर, एक प्रतिभाशाली इंग्लिश ट्यूटर, जिसे हम हैना कहेंगे, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। और वो सूटकेस, उसमें शरीर के टुकड़े थे जिन्हें वो ठिकाने लगाने जा रही थी। अजिम, इसी केस के तथ्यों पर यूजोंग के दिमाग में क्या चल रहा था और इससे जो सवाल उठते हैं उन पर गौर करेंगे। तो हुआ क्या था? यूजोंग ने हैना से संपर्क कैसे किया? उसने एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऐप का इस्तेमाल किया। देखिए, हैना एक बहुत होनहार यूनिवर्सिटी छात्रा थी, इंग्लिश ट्यूटर थी। और यूजोंग ने खुद को हाँ, उसने खुद को मिडिल स्कूल की बच्ची बताया। ट्यूशन के बहाने उसके घर जाने का प्लान बनाया। मतलब उसने एक सेकंड हैंड स्टोर से स्कूल यूनिफॉर्म तक खरीदी और पहनी। ताकि वो विश्वसनीय लगे। बिल्कुल। और फिर घर में घुसते ही उसने चाकू निकाला और हैना पर हमला कर दिया। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ गर्दन पर ही 20 से ज्यादा वार थे। 20 से ज्यादा? मतलब उसे पता था कि वो क्या कर रही है? ऐसा ही लगता है, जैसे उसे पता हो कि कहाँ वार करना है। और इसके बाद उसने लाश के टुकड़े किए। सबूत मिटाने के लिए वो बाहर गई, ब्लीच खरीदा और दूसरा सामान लाई। यहाँ तक कि उसने हैना की जैकेट पहन ली। वो बार बार हैना के घर से अपने घर और दुकान के चक्कर लगाती रही। और वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो सूटकेस घसीट रही है, वो इतनी इतनी शांत, लगभग बेपरवाह सी लग रही थी। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपराध इतना भयानक और वो इतनी शांत, ये देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या था? मतलब इतनी तैयारी या फिर भावनाओं का पूरी तरह से गायब हो जाना? यही सवाल पुलिस के मन में भी था। जब उसे पकड़ा गया तो उसने फौरन सब कबूल नहीं किया। उसने कहानियां बदलनी शुरू कर दी। अच्छा, जैसे कि पहले तो कहा कि उसने अपने बच्चे को मारा है। हाँ फिर एक कोरियन फिल्म है हेल्पलेस, उसका जिक्र किया। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। पहचान चुराने की कहानी है। बिल्कुल। तो उसने कहा कि उसे किसी और ने हैना की पहचान चुराने और लाश ठिकाने लगाने के लिए हायर किया था। और फिर आखिर में उसने कहा कि उसका हैना से झगड़ा हो गया था और उसी में ये सब हो गया। इतनी सारी कहानियां, क्या वो घबरा गई थी या पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रही थी? शायद दोनों। लेकिन उसके फोन से जो पता चला वो और भी चौंकाने वाला था। क्या मिला उसके फोन में? वो अक्सर ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी और हत्या से पहले उसने ऑनलाइन सर्च किया था, बिना लाश के हत्या, लाश कैसे छिपाएं, इस तरह की चीजें। मतलब ये प्री प्लान्ड था? लगता तो यही है। और आखिरकार उसने कथित तौर पर पुलिस से कहा कि वो बस ये महसूस करना चाहती थी कि किसी की हत्या करना कैसा होता है। ये सुनना ही सिहरन पैदा करता है। उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला? कोई रेड फ्लैग्स? उसका बचपन, उसकी किशोरावस्था काफी अकेलेपन में गुजरी थी। उसे उसके दादाजी ने पाला था। स्कूल में तो वो जैसे थी ही नहीं, मतलब? अदृश्य थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसके क्लासमेट्स बताते हैं कि वो नमस्ते का जवाब तक नहीं देती थी। और हाई स्कूल के बाद उसने 5 साल तक पब्लिक सर्विस परीक्षा की तैयारी का बहाना किया, पर असल में उसने खुद को समाज से पूरी तरह काट लिया था। उसके फोन में ना दोस्तों के नंबर थे, ना रिश्तेदारों के। कोई कॉल या मैसेज हिस्ट्री नहीं। पूरी तरह आइसोलेटेड। और वो नौकरी वाला किस्सा भी था, है ना? हाँ, उसने गोल्फ कैडी की नौकरी के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू में एक शब्द नहीं बोली। एक शब्द नहीं? हाँ, लेकिन जब रिजेक्ट हुई तो उसने वापस कॉल करके गालियां दी। अजीब बर्ताव है। यहीं से एक थियरी ये भी निकली कि शायद उसे अंग्रेजी जानने वालों से नफरत सी हो गई थी, क्योंकि रिजेक्शन का एक कारण उसकी अंग्रेजी की कमी भी बताया गया था। शायद इसीलिए उसने एक इंग्लिश ट्यूटर को चुना। तो कई संभावित कारण दिख रहे हैं। ट्रू क्राइम का असर, पहचान चुराने की इच्छा, यस। शायद वो अंग्रेजी वाली नफरत, या सिर्फ हत्या का अनुभव करने की वो भयानक इच्छा। बिल्कुल। और फिर उसका साइकोपैथी टेस्ट का स्कोर, वो भी बहुत ज्यादा था। दूसरी बार में 284। 284? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ कुख्यात सीरियल किलर से भी ज्यादा। साइकोपैथी में हाई स्कोर का मतलब है सहानुभूति की कमी,
पछतावे की कमी और दूसरों को इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति। उसका वो ठंडा व्यवहार, अपराध की क्रूरता, ये सब उस कोर्स से मेल खाता है। और ये बात भी सामने आई कि वो हैना से पहले और भी ट्यूटर्स के संपर्क में थी। हाँ, ये सोचकर ही डर लगता है कि अगर वो पकड़ी न जाती, अगर वो टैक्सी ड्राइवर इतना सतर्क ना होता, तो शायद वो और भी हत्याएं करती। इस केस में यकीनन उन ट्यूटरिंग ऐप्स की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए होंगे। बिल्कुल, ट्यूटर्स तो वेरीफाइड होते हैं, पर जो क्लाइंट बनकर आ रहे हैं उनकी कोई खास जांच नहीं होती। ये एक बड़ा रिस्क है। और वो टैक्सी ड्राइवर जिसने ये सब उजागर किया, उसका क्या हुआ? वो बेचारा इतना डर गया इस घटना से कि उसने न सिर्फ वो नौकरी छोड़ दी, बल्कि पुलिस ने जो इनाम दिया था उसे लेने से भी मना कर दिया। क्यों? उसे डर था कि यूजोंग शायद जेल से छूटकर उससे बदला लेगी। समझ जाता है। तो ये थी जंग यूजोंग की कहानी, एक लड़की जो समाज से एकदम कटी हुई, जिसके अंदर शायद सालों का अकेलापन, गुस्सा, वो सब जमा हो रहा था। हाँ, और उसके अपराध में एक अजीब सी प्लानिंग और फिर लापरवाही, दोनों का मिश्रण दिखता है। उसके बार बार बदलते बयान, इतने सारे संभावित मकसद, ये सब हमें उलझन में डालते हैं। क्या वाकई कोई एक ठोस वजह थी या ये सब सिर्फ बहाने थे? हो सकता है ये सब उसने गढ़ा हो अपनी असली गहरी और शायद स्याह इच्छा को छुपाने के लिए, जिसे शायद हम कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी इंसान के बाहरी शांत दिखने वाले चेहरे के पीछे कितना गहरा, कितना अशांत समंदर छिपा हो सकता है। बिल्कुल, और ये सवाल हमेशा रहेगा, क्या हम कभी किसी के मन की असली गहराइयों को, उनके असली इरादों को पूरी तरह जान सकते हैं?